नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र करंट अफेयर्स वन लाइनर का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। यह उपग्रह किस भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय उपग्रह पर्यवेक्षण यान। यह उपग्रह किस भारतीय रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस उपग्रह को कब लॉन्च करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2027 में। इस उपग्रह को कब लॉन्च करने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2027 में। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत खोजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परसिविरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर। हाल ही में नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेत खोजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परसिवरेंस रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चट्टान का अध्ययन कर यह खोज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा चेयाब फॉल्स नामक चट्टान। किस चट्टान का अध्ययन कर यह खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेयाब फॉल्स नामक चट्टान का अध्ययन करके खोज की गई है। चट्टान में कौन से तत्व पाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, स्लीट, ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, ऑक्सीडाइज्ड आयरन और फास्फोरस। चट्टान में कौन कौन से तत्व पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, स्लीट, ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर, ऑक्सीडाइज्ड आयरन और फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के संभावित संकेत को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोसिग्नेचर कहा जाता है। जीवन के संभावित संकेत को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायोसिग्नेचर। हाल ही में नेवर अलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस संस्था ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स नई दिल्ली। हाल ही में नेवर अलोन नामक एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने शुरू किया है। यह कार्यक्रम किस दिन लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आत्मकथा रोकथाम दिवस पर। यह कार्यक्रम किस दिन लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों में बढ़ते आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों में बढ़ते आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सेवा वर्तमान में किस संस्थानों में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस सहादरा। यह सेवा वर्तमान में किस संस्थानों में उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस सहादरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार एजॉक्टिक यूस्टोमा फूल की खेती सफलतापूर्वक की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य में पहली बार एजॉस्टिक यूस्टोमा फूल की खेती सफलतापूर्वक की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यूस्टोमा फूल का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिसिएंथस या प्रेयरी जेस्टियन। यूस्टोमा फूल का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिसिएंथस या प्रेयरी जेस्टियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फूल को भारत में ज़्यादातर किन देशों से आयात किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स और केन्या।
इस फूल को भारत में ज़्यादातर किन देशों से आयात किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड और केन्या हो जाएगा। इस पॉली हाउस को किस संस्थान ने विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा CSIR, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ। इस पॉली हाउस को किस संस्थान ने विकसित किया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने लाल आइवी पौधे से घाव भरने वाला पैड विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव पैड का मुख्य घटक क्या है? तो इस जो लाल आइवी पौधे से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टियोराइड्स नामक अणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल आइवी पौधे का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरुकुटी पाचा। लाल आइवी पौधे का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुरुकुटी पाचा इसका नाम है। लाल आइवी पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिसिरा क्वाड्रेगुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार की किस दो आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। बिहार की किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर कन्वेंशन की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा गोकुल जलाशय बक्सर और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील के जुड़ने के बाद बिहार में कुल कितनी आर्द्र भूमियां अब रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील के जुड़ने के बाद बिहार में कुल कितनी आर्द्र भूमियां अब रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इन दो स्थलों के जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। इन दो स्थलों को जोड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान पे है। रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व की किस स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान पे है। भारत से अधिक रामसर स्थल किन दो देशों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको में है। भारत से अधिक रामसर स्थल किन दो देशों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कुल 93 रामसर स्थल लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,60,718 हेक्टेयर में। वर्तमान में भारत के कुल 93 रामसर स्थल लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13,60,718 हेक्टेयर में फैले हैं। हाल ही में कॉफ़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओफियो रिजा एकिनाटा। हाल ही में कॉफ़ी की किस नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओफियो रिजा एकिनाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उडुपी जिला केरल में खोजी गई है। यह नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इडुक्की जिला केरल में खोजी गई है। ओफियोरिजा एकिनाटा को किस परिवार से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूबिएसी परिवार से। ओफियोरिएजा एकिनाटा को किस परिवार से संबंधित माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूबिएसी परिवार से माना जाता है। यह प्रजाति किस पौधे से निकटता से संबंधित है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओफियोरिजा मुंगूस।
यह प्रजाति किस पौधे के निकटता से संबंधित है जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओफियोरिजा मुंगोस। हाल ही में अरलग अरलग और कोटियूर वन्यजीव अभयारण्यों में पहली बार किस प्रजाति के को दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगडोग कैट स्किंक। हाल ही में अरलग और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार किस प्रजाति को दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेडडोग कैट स्किंक को दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रजाति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। यह प्रजाति भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। बेगडोग कैट स्किंक का नाम किस ब्रिटिश प्रकृतिवादी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड हेनरी बेगडोम। बेडडोम किंग स्किंक का नाम किस ब्रिटिश प्रकृतिवादी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड हेनरी बेडडोम। बेडडोम कैट स्किंक किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली की प्रजाति है। बेडडोम कैट स्किंक किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां सतत पर्यावरणीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दून विश्वविद्यालय देहरादून में। 12वां सतत परिवर्तनीय विकास सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दून विश्वविद्यालय देहरादून में। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध उनियाल, उत्तराखंड के वन, भाषा और तकनीकी शिक्षा मंत्री। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुबोध उनियाल, उत्तराखंड के वन, भाषा और तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी क्षेत्र भारत की लगभग कितने प्रतिशत जल आपूर्ति स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60% है। हिमालयी क्षेत्र भारत की लगभग कितने प्रतिशत जल आपूर्ति का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संगठन ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप के पास हाल ही में कितने भूकंप दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28,000 से अधिक भूकंप दर्ज की गई है। ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप के पास हाल ही में कितने भूकंप दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 28,000 से अधिक भूकंप दर्ज की गई है। किस दो ज्वालामुखियों में साझा मैग्मा भंडार होने का प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोरिनी और कोलुम्बो ज्वालामुखी। किस दो ज्वालामुखी में साझा मैग्मा भंडार होने के प्रमाण मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटोरिनी और कोलुम्बो ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस के दक्षिण एजियन सागर में हेलेनिक वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस के दक्षिण एजियन सागर में हेलेनिक वोल्केनिक आर्क का हिस्सा है। किस टाइगर रिजर्व के नल्लामाला वन में 54 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क पुल बनाने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमराबाद टाइगर रिजर्व। किस टाइगर रिजर्व के नल्लामाला वन में 54 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क पुल बनाने की योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमराबाद टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत
के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना के विभाजन से पहले किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश तेलंगाना के विभाजन से पहले किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एलिवेटेड सड़क पुल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात को अनुमति देते हुए वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। इस एलिवेटेड सड़क पुल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यातायात को अनुमति देते हुए वन और वन्य जीवों की रक्षा करना है। भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को की मानव और जीवमंडल की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 37वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगझोउ चीन में आयोजित हुआ। यूनेस्को की मानव और जीवमंडल की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 37वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगझोउ चीन में आयोजित हुआ। इसके साथ भारत के पास WNBR में शामिल कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। इसके साथ भारत के पास WNBR में शामिल कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है WNBR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास। WNBR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास है। प्लेनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च। प्लेनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा तैयार की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार 9 प्लेनेटरी बाउंड्री में से कितनी पार हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। रिपोर्ट के अनुसार लो प्लेनेटरी बाउंड्री में से कितनी पार हो चुकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। पहली बार कौन सी सीमा पर पार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री अम्लीकरण ओशन एसिडिफिकेशन। पहली बार कौन सी सीमा पार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री अम्लीकरण ओशन एसिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट के अनुसार कौन सी 2 सीमाएं अभी सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत और वायुमंडलीय एरोसोल लॉडिंग में वृद्धि। रिपोर्ट के अनुसार कौन सी 2 सीमाएं अधिक सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत और वायुमंडलीय एरोसोल लॉडिंग में वृद्धि। रिपोर्ट में कितनी वैज्ञानिक संकेतों का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13। रिपोर्ट में कितने वैज्ञानिक संकेतों का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 संकेत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेटरी बाउंड्री तय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवता के लिए सुरक्षित संचालन संस्था सुरक्षित करना। प्लेनेटरी बाउंड्रीज तय करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवता के लिए सुरक्षित संचालन स्थान सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दक्षिण पीठ में किस क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लीकरनई मार्च के 1 किलोमीटर के भीतर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दक्षिण पीठ में ने किस क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लीकरनई मार्च के 1 किलोमीटर के भीतर।
पल्लीकरनई मार्स भारत के किस शहर के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। पल्लीकरनई मार्स भारत के किस शहर के दक्षिण में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। यह मार्स किन जिलों के लिए एक जलीय बफर के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई चेंगलपट्टू। यह मार्स किन जिलों के लिए एक जलीय बफर के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई चेंगलपट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मार्स को स्थानीय रूप से तमिल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजूवेली। यह मार्स को स्थानीय रूप से तमिल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काजूवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मार्स किस शहर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकिंघम नहर से। यह मार्स किस नहर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकिंघम नहर से। पल्लीकरनई मार्स किस प्रकार के आर्द्रभूमि है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीठे पानी, आंशिक रूप से खारे पानी की। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वीडियो अभी चंगलपेट डिस्ट्रिक्ट से ही रिकॉर्ड हो रहा है। मैं अभी चेन्नई में ही हूँ और मेरा घर चेन्नई से ही ये चंगलपट डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब, तमिलनाडु को कोलाबेली तट पर चेन्नई खोजी गई नई समुद्री प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिरेट्स कन्याकुमारी। तमिलनाडु के कोलाचेल तट पर खोजी गई नई समुद्री प्रजाति का नाम क्या है? तो एपिटियस कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रजाति किस प्रकार की मछली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंखहीन सर्प ईल। यह प्रजाति किस प्रकार की मछली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंखहीन सर्प ईल से संबंधित है। इस नई प्रजाति की खोज किस संस्था के शोधकर्ताओं ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कोची। इस नई प्रजाति की खोज किस संस्था के शोधकर्ताओं ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक साधन ब्यूरो कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किसके द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षक संघ। पाक खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किसके द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ। यह रिजर्व किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यह रिजर्व किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रिजर्व तमिलनाडु के किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर और पुदुकोट्टई। यह रिजर्व तमिलनाडु के किन दो जिलों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर और पुदुकोट्टई। इस रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 448.34 वर्ग किलोमीटर। इस रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 448.34 वर्ग किलोमीटर है। यह रिजर्व मुख्य रूप से किस प्रजाति की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डुगोन समुद्री गाय। यह रिजर्व मुख्य रूप से किस प्रजाति की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डुगोन समुद्री गाय को रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ अफ्रीका एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर द्वारा। स्टेट ऑफ अफ्रीका
अफ्रीकास एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट कहाँ जारी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया में। यह रिपोर्ट कहाँ जारी की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया में जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस रिपोर्ट किस अन्य संगठन की रिपोर्ट पर आधारित है? तो जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 अफ्रीका का सबसे गर्म वर्ष था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका 2024 पर। यह रिपोर्ट किस अन्य संगठन की रिपोर्ट पर आधारित है? जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2024 अफ्रीका का सबसे गर्म वर्ष था, विश्व मौसम का था। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन अफ्रीका 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2020 के औसत की तुलना में अफ्रीका का औसत सतह तापमान कितना अधिक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.86 डिग्री अधिक रहा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991 से 2020 के औसत की तुलना में अफ्रीका का औसत सतह तापमान कितना अधिक रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.86 डिग्री अधिक रहा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक जल तनाव से कितने लोग विस्थापित हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 करोड़ लोग। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक जल तनाव से कितने लोग विस्थापित हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 करोड़ लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष वर्ष 2021 से 25 के बीच चरम मौसम की घटनाओं में से कितने लोग प्रभावित हुए और कितनी मौतें हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 22.1 करोड़ लोग और 28,759 मौतें। वर्ष 2021 से 25 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से कितने लोग प्रभावित हुए और कितनी मौतें हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 22.1 करोड़ लोग और 28,759 मौतें हुई। रिपोर्ट के अनुसार किन बीमारियों के मामले में जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वृद्धि हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया और कोलरा। रेड नेफ्ट फ्लारोप एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति हाल ही में पहली बार कहाँ देखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नजरायन पक्षी अभयारण्य में। रेड नेक्ट फ्लारोप एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति हाल ही में पहली बार कहाँ देखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नजरायन पक्षी अभयारण्य में देखी गई है। नजरैन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तिरुपुर में स्थापित है। नजरायन पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तिरुपुर में स्थित है। हांगकांग में पीले शिखा वाले कॉकटू के प्राकृतिक घोंसले नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान और पेड़ों की कटाई। हांगकांग में पीले शिखा वाले कॉकटू के प्रजाति प्राकृतिक घोंसले नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान और पेड़ों की कटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN के अनुसार पीले शिखा वाले कॉकटू की संरक्षण स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से लुप्तप्राय। IUCN के अनुसार पीले शिखा वाले कॉकटू की संरक्षण स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंभीर रूप से लुप्तप्राय। किस समिति ने इंद्रायणी नदी पर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेबर टेक्निकल कमेटी। किस प्रजाति ने इंद्रायणी नदी पर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लेबर टेक्निकल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रायणी नदी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है।
इंद्रायणी नदी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इंद्रायणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमा नदी की। इंद्रायणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमा नदी। भीमा नदी अंशतः किस नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी में मिलती है। भीमा नदी अंशतः किस नदी में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी में मिलती है। हाल ही में खोजी गई नई खाद्य योग्य मशरूम प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टीफ्यूरस खासियानस। हाल ही में खोजी गई नई खाद्य योग्य मशरूम प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टीफ्यूरस खासियानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मशरूम कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में। यह मशरूम कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में खोजा गया है। खासी जनजाति इस मशरूम को किस नाम से जानती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टीट योगनाह के नाम से जानता है। खासी पर जनजाति इस मशरूम को किस नाम से जानती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिट इयोंगनाह के नाम से जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एफ्लाटॉक्सिन प्रदूषण का हवाला देते हुए भारत से मूंगफली का आयात निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। किस देश ने एफ्लाटॉक्सिन प्रदूषण का हवाला देते हुए भारत से मूंगफली का आयात निलंबित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन मुख्य रूप से किन दो कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्परगिलस फ्लोवस और एस्परगिलस पैरासिटिक्स। एफ्लाटॉक्सिन मुख्य रूप से किन दो कवक फंगस द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्परगिलस फ्लोवस और एस्परगिलस पैरासिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन इन सभी प्रकारों में से कौन सा एफ्लाटॉक्सिन सबसे विषैला और कैंसरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन B1। इन सभी प्रकारों में से कौन सा एफ्लाटॉक्सिन सबसे विषैला और कैंसरकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन B1। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने एफ्लाटॉक्सिन को किस श्रेणी का कैंसरकारी प्रदूषित पदार्थ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 कार्सिनोन। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने एफ्लाटॉक्सिन को किस श्रेणी का कैंसरकारी पदार्थ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1 कार्सिनोजन। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ अवश्य कर दीजिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।